इतने बारीक और लतीफ इल्मी नुकात वो खुद गुफ्तगू में बयान कर देते थे कि जैसा लगता था कि कोई नहीं अजीब शख्सियत थी। मौत एक मोंदगी का वक्फा है, यानी आगे चलेंगे दम लेकर। राजा महमूदाबाद का देहांत बीमारी के चलते 4 अक्टूबर को हो गया था। राजा महमूदाबाद मोहम्मद आमिर मोहम्मद खां को उन्हीं के वतन महमूदाबाद में रोजा इमाम हुसैन करबला में सुपुर्द खाक किया गया था। आज राजा महमूदाबाद का 40वां है और राजा महमूदाबाद के इसाले सवाब के लिए किले के अंदर 2 मजलिसें हुई। पहली मजलिस को खिताब फरमाया मौलाना सैयद उरूजुल हसन रिजवी साहब ने और दूसरी मजलिस मौलाना सैयद हमीदुल हसन साहब ने पढ़ी और राजा महमूदाबाद की अच्छाइयों को लोगों के सामने बयां किया। इस खानवादे को जितना मैं बचपने से आज तक देखता चला हूँ, खुदा ने 4 नेमतों से नवाजा है। 4 दौलतें इस घराने को मिली है, इस खानवादे को मिली है। बिला तफरीक कह रहा हूँ। इस खानवादे को ऊपर से जब तक मैं जहाँ से मैंने देखा या जहाँ से ऊपर तक का सुना, 4 दौलतें मिली है। पहली दौलत है दुनिया, वो भी मिली है। दूसरी दौलत इस खानवादे को दौलत अखलाक मिली है, दौलत खुल्क व अखलाक। तीसरी दौलत इस खानवादे को दौलत इल्म मिली है और चौथी दौलत आप बताएंगे या मैं कहूँ? चौथी दौलत दौलत ईमान मिली है। सलावत मोहम्मद वाले। दूसरी ओर किले में ही हिंदुओं ने हवन कर उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। अपना नाम बताइए। राजेंद्र कुमार मिस्त्री। राजेंद्र जी, आज आपने यहाँ हवन किया है, राजा साहब के लिए किया है, क्या सोच के आपने हवन किया? हम आज उनकी आत्मा की शांति के लिए अन्य जितने भी हितैषी बंधु थे उनके साथ में शांति पाठ के द्वारा रुद्र सूक्त, ब्रह्म सूक्त, विष्णु सूक्त के द्वारा आज हवन पूजन किया गया। उन्नति के लिए प्रार्थना किया गया कि पूर्वजों के आशीर्वाद से जो आने वाली और जो प्रेजेंट टाइम पर हमारी जो पीढ़ियां हैं उनके आशीर्वाद से खूब फलें, खूब फूलें और काफ़ी उन्नति हो। अच्छा पंडित जी, एक बात जानना चाहूँगा, आप यहाँ कितने समय से महमूदाबाद में रहते हैं? हम तो जन्म से महमूदाबाद के वासी हैं और जहाँ तक राजा साहब के बारे में कहा जाता है और हमने भी देखा है कि उनमें ज़रा सा भी कोई भेदभाव नहीं था, न कोई छोटा न कोई बड़ा। वास्तव में जिसको कहा जाता है कि प्रजा पालक, प्रजा की रक्षा करने वाला, प्रजा को पुत्र के समान मानने वाला, ऐसे हमारे राजा महमूदाबाद थे। मतलब आपका कहना है कि जैसे एक राजा को होना चाहिए, हकीकत में वही राजा थे। इनके अंदर सारे गुण राजा होने के मौजूद थे और हम लोग बहुत ही इज्जत देते थे, बहुत ही इज्जत देते थे। क्योंकि राजा साहब के बारे में कहा जाता है कि इनको काफ़ी भाषाओं का भी ज्ञान था। कभी कभी कोई अगर पुराणों से रिलेटेड कोई बात होती थी तो चौपाइयाँ सुनाते थे, रामायण की चौपाइयाँ सुनाते थे। ऐसे विद्वान राजा होना और हम लोगों के साथ में रहना, बात करना बहुत ही उपलब्धता की बात है। जिस तरह से राजा महमूदाबाद जीते जी अपनी प्रजा का ध्यान रखते थे, उसी तरह से उनके चाहने वालों ने उनके 40वें के दिन महमूदाबाद निवासियों के लिए फ्री मेडिकल कैंप जैसी सुविधाओं का आयोजन किया, जिससे महमूदाबाद निवासियों ने अपनी बीमारी का फ्री चेकअप कराकर दवाइयां ली। मेरा नाम मोहम्मद सादिक है। मैं MSG फाउंडेशन का फाउंडर हूँ
3 साल से हम लोग वर्किंग कर रहे हैं स्लम एरिया पे। मोस्टली पहला स्लम है बादशाह नगर, दूसरा है राजाजीपुरम। यहाँ के तकरीबन 20 बच्चों को हम लोगों ने अडॉप्ट करके स्कूल भेजा है, जिसकी स्पॉन्सरशिप फाउंडेशन ने पूरी करी है। कोशिश ये रहती है जितने भी फेस्टिवल्स हैं उस पर हम लोग कवरिंग करें, उस पर काम करें। अच्छा, जैसे आज जो है राजा महमूदाबाद का 40वां है, इसको लेकर आपने कैंप लगाया है, क्या क्या आप कैंप के थ्रू आवाम को जो है सुविधा दे रहे हैं? तो राजा साहब की याद में हम लोगों ने आज यहाँ पे एक मेडिकल कैंप करा, और इस मेडिकल कैंप में सबसे पहले डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन है, और साथ ही साथ बीपी टेस्ट है, शुगर टेस्ट है, वेट है, और जो उनको पेशेंट्स को जनरल मेडिसिन हैं, जो भी परेशानियाँ पेशेंट्स को होंगी वो हम लोग कवर करेंगे।